बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा और होपफुली आप उस बेस पर अच्छी ट्रेड जो है वो ले सकेंगे। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज इंडेक्स जो क्लोज हुआ 46,054 पर इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। वॉल्यूम्स 154 मिलियन के रहे, जो कि एक अच्छे वॉल्यूम्स कंसीडर किए जा सकते हैं। इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग की वो डे रेंज के नॉर्मली अगर देखा जाए तो ना लो के पास है ना ज्यादा हाई के पास है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए लो हाई का तो ऑलमोस्ट इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो हाई के पास हुई। और इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग की है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 46,000 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, विच इज वेरी गुड साइन। और अब यहां पर हम चल के फर्दर जो है फीपीलीपी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। देखें, बैंक्स $0.06 मिलियन की सेलिंग के साथ है। $0.06 मिलियन की सेलिंग एज सच इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख, अब ये हमने देखना है कि ये रोल ओवर वीक भी है और रोल ओवर वीक के 3 दिन रह गए हैं। जुमरात तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने हैं और उस पर क्या इंपैक्ट आएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ब्रोकर्स की हम बात करें तो $0.33 मिलियन की ब्रोकर्स बाइंग कर रहे हैं। एक इदारा आपका बाइंग पर है, कंपनीज आपकी $0.40 मिलियन की बाइंग के साथ हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपकी बाइंग के साथ हैं $0.50 मिलियन की, और ये अच्छी बाइंग कर रहे हैं काफी टाइम से। फॉरेन इंडिविजुअल्स भी बाइंग के हैं, लेकिन हम देखें तो 3 इदारे बाइंग पर हैं, जबकि इंडिविजुअल आपके सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं और म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यूसली काफी टाइम से जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। मतलब एक मैक्सिमम लेवल तक वो सेलिंग कर चुके हैं। अब यहां पर आपको चार इदारे जो हैं वो बाइंग पर नजर आ रहे हैं, सॉरी 3 इदारे बाइंग पर नजर आ रहे हैं और एक इदारा ना बाइंग ना सेलिंग पर हम कहेंगे ऐसा। उसके बाद अगर हम पांचवें इदारे की बात करें तो पांचवा इदारा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पर है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। जबकि देखा जाए आज का मेजर जो सेलर है वो म्यूचुअल फंड्स हैं और ये हमें कॉन्टिन्यूसली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप जब सेलिंग भी करते हैं तो आप एक टाइम तक सेलिंग करते हैं, उसके बाद आपको पता होता है कि आप सेलिंग जिस तरह बाइंग भी होती है तो एक टाइम तक होती है। तो म्यूचुअल फंड नॉर्मली एक वीक से ज्यादा हो गया सेलिंग कर रहे हैं, तो होपफुली अब इनकी सेलिंग जो है वो यहाँ पर एंड हो सकती है। अब रीजन देखें, मार्केट बुलिश है, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियोस में भी कहता रहा हूं मार्केट बुलिश है। आगे चल के मैं आपको मजीद बताऊंगा। अब हमने देखना है कि इन इदारों ने कौन से सेक्टर्स में जो है वो बाइंग की है। हम डायरेक्टली सेक्टर्स को जो है वो अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑन एंड ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग आ रही है। सीमेंट सेक्टर में ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग चल रही है और कंपनीज वाइड इदारा है जो सीमेंट सेक्टर्स में कॉन्टिन्यूसली बाइंग कर रहा है और इसको जमा कर रहा है। बाकी इदारे जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में भी ऑन एंड ऑफ अब बाइंग सेलिंग आ रही है, कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स कमर्शियल बैंक्स में बाइंग कर रही है और हैवी बाइंग कर रही है। बाकी ऐसा जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स स्टिल बहुत बेहतर लग रहे हैं। अब फर्टिलाइजर की बारी। फर्टिलाइजर को अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर में म्यूचुअल फंड्स काफी टाइम से सेलिंग कर रहे हैं, जबकि बाकी सब इदारे इसको बाइंग कर रहे हैं या होल्डिंग कर रहे हैं। पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट एक वीक से इसको फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बैंक्स भी ले रहे हैं इसको। जो नहीं ले रहा वो होल्ड करके बैठा हुआ है, वो बेच भी नहीं रहा। कंपनीज होल्ड करके बैठी हैं, इंडिविजुअल्स ने भी इसको लेना शुरू कर दिया, इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको होल्ड करके बैठी हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर आपका ऐसे अट्रैक्टिव रेट्स पर है कि ये किसी भी टाइम मार्केट को यहां से सपोर्ट कर सकता है। अब आगे अगर हम फूड एंड केयर की बात करें तो फूड एंड केयर में भी ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग चल रही है, लेकिन हमने जो मेजर बाइंग देखी है फर्टिलाइजर में ऑलमोस्ट सिर्फ एक इदारा सेलिंग कर रहा है, बाकी 0.01 इतनी मेजर सेलिंग नहीं कहूंगा, बाकी सारे इदारे इसमें बाइंग और होल्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, इसमें भी आउटस्टैंडिंग बाइंग हो रही है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं इसमें, बैंक्स इसमें अच्छी बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा आपका ब्रोकर इसमें बाइंग कर रहा है, कंपनी सेलिंग कर रही है। नॉर्मली इंडिविजुअल्स मेन सेलर इसमें इंडिविजुअल्स है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज इसमें होल्डिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। एक कोई मेजर सेलर है तो वो इंडिविजुअल्स है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज लाइक इसमें जिसमें पीपीएल ओजीडीसी काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको कहा था
कि मुझे बेहतरीन सेक्टर जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का लग रहा है। अभी भी ये सेक्टर मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन रोल ओवर वीक का क्या इंपैक्ट होगा ये मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो इसमें भी ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग हो रही है, इंडिविजुअल्स इसको बाइंग कर रहे हैं, बाकी नॉर्मली होल्डिंग और सेलिंग पर है। पावर जनरेशन में भी ऑन एंड ऑफ बाइंग सेलिंग हो रही है, इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी मुझे इतना कुछ खास अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल्स के हाथ में है, बाकी ओवरऑल बाइंग सेलिंग हो रही है। तो इसमें आपको स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। स्टॉप लॉस को भी आप किसी पॉइंट पर अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कैसे मैं अभी बताऊंगा कैसे। देखें, स्टॉप लॉस एक वो चीज है, इट्स वी कैन से इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, ठीक है, कि अम्ब्रेला छतरी की तरह आप सोच सकते हैं कि स्टॉप लॉस को आप एज अम्ब्रेला जो है वो यूज कर सकते हैं। धूप में आपको वो धूप से बचाती है, बारिश में आपको वो बारिश से बचाती है। तो स्टॉप लॉस का एग्जैक्टली यही रोल है कि वो आपको जो है किसी भी सिचुएशन में लॉस से बचाता है। तो आपको मैं कोशिश करता हूं आपको ऐसी एग्जांपल्स दूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और मैंने छतरी की एग्जांपल इसलिए दी है कि देखें, धूप होती है तो वो धूप से भी आपको बचाती है, जब बारिश होती है तब भी वो आपको बचाती है। तो स्टॉप लॉस का भी यही रोल है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन, चाहे वो न्यूज का इंपैक्ट हो, चाहे मार्केट ओवरबॉट हुई हो, तो वो आपको लॉस से बचाती है। इसलिए स्टॉप लॉस को आप कोशिश किया करें, मेंटेन किया करें। लेकिन सब टाइम्स ऐसी पोजीशन भी आती है कि वहां स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना चाहिए। वो कौन सा टाइम होता है वो भी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। टेक्सटाइल में भी देखें तो ऑन एंड ऑफ जो है वो बाइंग सेलिंग हो रही है, जबकि मैं अगर यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखूं, लाइक फॉरेन कॉर्पोरेट्स का, तो एक बड़ा मेंटेन पोर्टफोलियो है, क्योंकि आपकी मार्केट बुलिश है। बैंक्स भी ऑन एंड ऑफ जो है वो बैंक्स की हैवी बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आ रही है। इसी तरह कंपनीज की भी मैंने ओवरऑल अभी मार्केट ओवरऑल अगर हम इस फीपीलीपी की पिक्चर निकालें तो जो मुझे अट्रैक्टिव सेक्टर यहां पर नजर आ रहा है, एक सेक्टर नजर आ रहा है मुझे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, दूसरा फर्टिलाइजर में आपकी थोड़ा माल जमा हो रहा है, फर्टिलाइजर अपने अच्छे रेट्स पर है। आगे कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट भी आने वाले हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली उस तरह से अभी तक मूव नहीं मिली, होपफुली मूव मिलेगी। लेकिन आगे बहुत से स्टॉक्स हैं जो बड़ी आउटस्टैंडिंग मूव देने वाले हैं, क्योंकि आपका रोल ओवर वीक का भी इंपैक्ट है। अब रोल ओवर वीक के इंपैक्ट में हो क्या सकता है, ये आप लोगों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने लगा हूं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, एक अब देखिएगा, एक से एक मिनट में 9 पॉइंट्स की कैंडल बनी माइनस की, साथ ही जो है वो 57 पॉइंट्स माइनस हुए, मतलब 66 पॉइंट्स जो है वो एक मिनट में माइनस हुए। साथ ही 40 पॉइंट्स की कैंडल बनी पॉजिटिव, साथ ही 28 पॉइंट्स की कैंडल बनी पॉजिटिव, मतलब 70 पॉइंट्स जो है वो रिकवर हो गए, ठीक है। यहां पर 68 पॉइंट्स गोन एंड 70 पॉइंट्स रिकवर्ड इन अ सेम मिनट, मतलब ऑलमोस्ट इन 1 to 2 मिनट्स। तो ये चीज अब रोल ओवर में हो सकती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि मार्केट आपकी बुलिश है, मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। यहां पर आप एग्जिट ना करें रोल ओवर वीक में। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में लगाएं जो जिनमें एकदम मतलब जिसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो काफी ज्यादा आते हैं, काइंड ऑफ स्टॉक, टीआरजी हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है, ताकि आप सेफ उसे लेके चल सकें और जहां स्टॉप लॉस ब्रेक हो वहां पर सपोर्ट पर आप दोबारा बाय कर लें, क्योंकि इस तरह की कंडीशन रोल ओवर वीक में रहेगी, ठीक है। बाइंग आपने घबराना नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। इस तरह सेलिंग आएगी, साथ रिकवरी आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में कोई भी एग्जिट नहीं करेगा जब आपकी मार्केट बुलिश है। खासकर इदारे आपके सामने ये चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जमा करेंगे और आगे जिन स्टॉक्स में रिजल्ट्स आने हैं, रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं, उनको अप्रोच कीजिएगा। यूबीएल आपने देखा, अभी बैंक हमारी जो बाइंग है उससे अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर है का, ठीक है, हमें यहां पर भी उसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह आगे स्टॉक्स, लेकिन रोल ओवर वीक का भी इंपैक्ट रहेगा। तो इसके सीजन तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो सिर्फ 2-3 रिजल्ट्स आए हैं, अभी तो बहुत से ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट आने हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी मूव देनी है। उसके अलावा ऐसे भी स्टॉक्स हैं काइंड ऑफ अटक रिफाइनरी जो डिविडेंड नहीं भी देते, तो उनमें भी रिजल्ट से पहले बड़ी आउटस्टैंडिंग मूव होगी, तो आप उनको अप्रोच कीजिएगा। मजीद अगर मैं टेक्निकल शेयर करने से पहले आप लोगों के साथ बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे जो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो 1500 से शुरू होता है, 3500 जो इंडिविजुअल 1-to-1 सर्विसेज हैं, आप इसे भी अप्रोच कर सकते हैं। ये अब हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, यहां पर भी नंबर मेंशन है। सेफ काम करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर
आपकी यहाँ पर कैंडल जो है, इस ये जो आज की कैंडल बनी है, इट्स काइंड ऑफ डॉजी कैंडल, ठीक है, लेकिन स्टिल मार्केट आपकी जो है वो अपने बुलिश जोन में है। और 44,000, अब 44,200 का लेवल आ रहा है। अगर 44,200 का लेवल ब्रेक होता है और इससे नीचे मार्केट क्लोज करती है तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में जा सकती है, लेकिन अभी स्टिल मार्केट बुलिश है। मार्केट में 150-150 पॉइंट्स की करेक्शन पर आपने अपनी चीज़ों से एग्जिट नहीं करना, लेकिन रोल ओवर वीक का जो इम्पैक्ट है उसको भी आप देखें। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ आते हैं, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि नीचे बाय करें, ऊपर बेचें, और जो रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स हैं उनको होल्ड रखें। इसी तरह नीचे बाइंग पोजीशन बनाएं और ऊपर सेलिंग करें, क्योंकि रोल ओवर वीक में अभी ये जो कुछ दिन है इसमें अप एंड डाउन आपको मिलेगी, जैसे मैंने यहां पर आपको क्लियर किया है कि इस तरह से रिकवरी मिलेगी। तो ये भी आपके लिए ऑब्वियसली, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको जो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये होपफुली वर्क करेगी और आपको अच्छी रिकवरी देगी। बाकी मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर आपको जैसे ही हमारी वीडियो पोस्ट हो आपको जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फर्दर हमारा नंबर मेंशन है, हम लोग हाजिर हैं। वीडियो के बाद आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और सेफ इनकम के लिए हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।